Hi guys, my name is Vanika. Welcome to my channel Divine Connections 99. गाइस वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और मुझे क्या आंखों में थोड़ी सी नींद भी आ रही है बट मुझे एक टॉपिक बहुत ज़्यादा दिमाग में घूम रहा था और एक्चुअली हुआ कि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं ऑनलाइन बैठ के आप लोगों से बात कर सकूँ उस बारे में। तो अभी जैसे थोड़ा सा टाइम है तो व्हाई नॉट लेट्स डिस्कस इट। वो टॉपिक है एक्चुअली काल सर्प दोष का। और उस पे मैं अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहती हूँ कि मैं उसे किस तरह से लेती हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली में भी है। तो गाइस सबसे पहले तो मुझे शायद बचपन में एक बार पता चला था कि मेरे पे काल सर्प दोष है और उसकी क्या घर वालों ने जैसे नॉर्मल वो पूजा वगैरह कराते हैं वो कराई थी। बट अभी रिसेंटली मैंने किसी से बात की थी, उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए थी। रिसेंटली आप मान सकते हैं या तो 3-4 महीने पहले। और तब उन्होंने मुझे ये दोबारा से याद दिलाया कि मेरी कुंडली पे काल सर्प दोष है। उसके बाद क्या है कि ये हमारी कोविड सिचुएशन आ गई। जब कोविड सिचुएशन आई तो मैं ना बड़ी बेकाबू हो गई थी कि मैंने सोचा यार ये मैं कहाँ से किससे क्या पूजा करवाऊँ, क्या करवाऊँगी इन चीज़ों पे। और तब मुझे एक और गाइडेंस आई यूनिवर्स से कि ये एक्चुअली मेरा कोई लर्निंग है। लर्निंग है ये लेने की कि अगर मुझे पता भी है कि मेरे ऊपर ऐसे कोई दोष या महादशा चल रही है, उसके बावजूद मैं किस तरह से अपने आप को सेल्फ कंटेन कर सकती हूँ और किस तरह से मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, बिलीव कर सकती हूँ यूनिवर्स पे। और हाउ कैन आई एक्चुअली यूटिलाइज माई ओन रिसोर्सेज जो मेरे पास अवेलेबल है। तो तब मैंने क्या करना शुरू किया, जिनसे मैंने बात भी की थी इस बारे में, मैंने उनको साफ बोल दिया। मैंने कहा देखिए ये एक्चुअली कोई रीज़न है जो मुझे अब बताया जा रहा है ड्यूरिंग कोविड-19 कि मेरे पे ऐसी सिचुएशन चल रही है और शायद मैं इससे जूझूंगी। तो इसका मतलब ये देखो, अब मैं यहाँ बैठे तो कुछ नहीं कर सकती ऑस्ट्रेलिया में बैठे कि मैं किसी को बोलूँ कि वहाँ पे जाओ मेरे लिए पूजा कर दो या ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्योंकि सारा लॉकडाउन चल रहा है सारी चीज़ें। तो गाइस मैंने इसको एज अ वरदान लेना शुरू कर दिया। वरदान कैसे लेना शुरू कर दिया? क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ जैसे हम ट्विन फ्लेम्स होते हैं, हमारे डाइटी हैं महादेव। तो वो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने ट्विन फ्लेम के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में इतना सारा ज्ञान हमें दिया अर्धनारीश्वर के रूप में। और इतनी सारी जितनी भी नॉलेज है हमारे पास मोस्टली उन्हीं के थ्रू है कि भाई कहाँ से किस तरह से ये कॉन्सेप्ट हुआ और क्यों हम सपनों में उन्हें देखते हैं, कैसे रिलेट करते हैं। और कभी अगर हम नोटिस करें तो एक्चुअली सर्प उनके कंठ पे विराजमान होते हैं। याद है आपको किस तरह से उनके लपेटे जाते हैं सर्प? तो देखिए गाइज, और सर्प उनके फेवरेट भी थे और वो खुद सर्पों के फेवरेट हैं, है ना। तो उनके वो हैं, देव हैं और वो उनके ईष्ट भी हैं और उनको वो पूजते हैं। तो गाइज अगर हम पे भी अगर ये सर्पों के महादोष चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रभु हमें किस तरह से निपुण बनाना चाहते हैं कि हम लोग किस तरह से अपनी पावर जनरेट करें। और अगर हमारे पे ऐसी डाइवर्स सिचुएशंस चल भी रही हैं, मतलब ऐसी अगर कोई लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस चल भी रही हैं, तब भी हम उन पे अपना ट्रस्ट दिखाएं, बिलीव रखें यूनिवर्स पे कि एक्चुअली हेल्प भी दूर नहीं है ना। तो जैसे मैंने आपको अपने पिछले गाइडेंस में बताया था कि मुझे एकदम से वाराही माता बहुत आती थी। तो मैंने उनके बारे में पहले तो सर्च नहीं किया, बट क्योंकि जब मैं आपसे चैनल पे ये गाइडेंस शेयर करने लगी थी तब मुझे एक बारी फिर से दिखाया गया कि मैं वाराही माता के बारे में अब पढ़ूँ। क्योंकि तब मैंने पढ़ा नहीं था गाइज, मैं जो मुझे गाइडेंस आती थी मैं फॉलो करती रहती थी। और मैंने ऐसे ही सीखा है अपनी जर्नी पे, जो मुझे गाइडेंस आती है मैं अपने इंट्यूटिव सिस्टम से इसलिए बहुत ज़्यादा अलाइंड हूँ क्योंकि जैसे जैसे मुझे बताया जाता है मैं खुद वो चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट कर देती हूँ बिना क्वेश्चन किए यूनिवर्स से, क्यों, कैसे, किस लिए, क्या हो जाएगा इससे, क्या मेरा क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो मैंने अपना बेनिफिट देखना बंद कर दिया इन चीज़ों में, है ना। तो जो होना होगा अपने आप होगा। तो उस वजह से जब मुझे उनकी गाइडेंस आई थी तो मैंने अपने आप ही चीज़ें देखनी स्टार्ट की। तो इसीलिए अब जो भी लोग आप पूछ रहे हैं कि हम उनके मंत्र जाप करें या हम ये उनकी फ़ोटो रखें या जो भी करना चाहें, आप देखिए सबसे पहले आप अलाइन किस चीज़ से हो रहे हैं, आपकी आत्मा क्या कह रही है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे गाइडेंस डालती हूँ तो मैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पिक करती हूँ, है ना।
ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे अलाइन हो, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप लोगों से मैच हो। क्योंकि अगर आप कई वीडियोस देखेंगे, कई उसमें मैसेजेस देखेंगे, तो उसमें से कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ मैसेजेस कई लोगों से अलाइन हुए हैं, और कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो बहुत लोगों से अलाइन नहीं भी हुए हैं। मतलब उनके गिने चुने चीज़ें हुई हैं, जैसे चार में से दो चीज़ें अलाइन हो जाएं या एक आध हो जाए। तो और कईयों की चार में से चार भी हुई हैं, तो विच इज़ लाइक एक मान सकते हैं हम कि सबकी यूनिवर्सली जो वो चल रही थी कॉन्शियसनेस, वो पिक की थी मैंने, और वो वाइब्स पिक करके ट्यून इन करके मैंने वो आपके साथ शेयर किया था, है ना। तो अगर आप इस चीज़ में फील करते हैं, आप ये मानते हैं, सबसे पहले दो हमारे लिए ब्रिलियंट वर्ड्स यहाँ पर निकल कर आते हैं, ट्रस्ट एंड बिलीफ। ये एक्चुअली मुझे दिख भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपका किस तरह से ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, और क्या आपका बिलीफ सिस्टम है। आप बिलीव करते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा वो कहते हैं कि नुकसानदायक सिद्ध होंगी, या आप बिलीव करते हैं कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इन द डिस्गाइज, विच इज़ लाइक एक मुश्किल में भी आपके लिए एज अ अपॉर्चुनिटी है कि आप पे ये सब चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद भी आप किस तरह से शाइन होना चाहते हैं। तो गाइज, मैं बिलीव करती हूँ अपनी आत्मा में पावर रखने की, और ये बिलीव करती हूँ यूनिवर्स में कि एक्चुअली जब हम इस एटीट्यूड से अपनी लाइफ जीते हैं कि हम लोग टोटली सरेंडर्ड हैं यूनिवर्स पे, एंड हमें पता है हमारी आत्माएं बहुत पावरफुल हैं, हम कोई भी सिचुएशन आए उसे झेल लेंगे, तो उस टाइम पे ना ये सोल्यूशंस हमें अपने आप दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि तब क्या है, हम लोग वो एनर्जी छोड़ देते हैं, वो असहाय वाली, कि हम बिल्कुल असहाय हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वो जब एनर्जी हम छोड़ देते हैं, और उसकी जगह हम अपनी पावर, अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन करके अपनी खुद की पहचान करना स्टार्ट करते हैं ना, तब ये जो दोष चल रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये यूनिवर्स हमारे सामने अपने आप इसके आंसर्स लाना स्टार्ट कर देता है। वन बाय वन हमारे आगे एज अ मिस्ट्री ये जो चीज़ें बन के रह गई हैं, वो सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती हैं आंखों के सामने। हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज आ जाते हैं, ऐसे लोग हमें, ऐसे आर्टिकल्स हमें दिखाए जाते हैं कि अपने आप ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों से अलाइन हो, आपकी आत्मा कहे कि वाकई में मुझे ऐसी चीज़ करनी है, तो आप कुछ करिए। पर अगर आपको लग रहा है कि मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करूं, ब्लाइंड फेथ करूं, तो आई एम नॉट इन अ फेवर ऑनेस्टली ऑफ दैट। मैं इस वक्त यूनिवर्स पे ट्रस्ट करती हूँ, पर अपनी आत्मा पे भी ट्रस्ट करती हूँ, है ना। एंड मैं टोटली बिलीव करती हूँ कि जब ये दोनों अलाइन होकर काम करती है ना, तो एक्चुअली कुछ बहुत ही ग्रेट बना देती हैं। ठीक है गाइज, तो आप देखिएगा आपको क्या फील होता है, और उस हिसाब से चलिएगा, ठीक है। एंड माई ब्यूटिफुल सोल ग्रुप फैमिली, आई नो यू गाइज आर वेरी पावरफुल, और बहुत शक्ति है आप लोगों में, है ना। इतना दूर तक चल कर आए हैं, इतना सफ़र तय कर रहे हैं, इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो अब इन छोटी छोटी चीज़ों से डरना नहीं है हमें, ठीक है। तो और प्रभु का जो हमारा साथ है ना, वो ज़्यादा दूर भी नहीं है अब, ठीक है। इतनी राह में आगे निकल आए हैं, तो आगे भी चीज़ें अपने आप ही सामने आएंगी, ठीक है। तो डरिए घबराइए नहीं अगर आप पे ऐसे दोष चल रहे हैं, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में अभी कोविड की कि जहाँ पे आप लोग इसके बारे में शायद अभी कुछ नहीं भी कर सकते, विच इज़ ओके, दैट्स फाइन। एटलीस्ट आपको पता है, आप कॉन्शियस हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हमें पता होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा गुस्सा तेज़ है, तो हम जब किसी से इंटरेक्शन करेंगे, तो वी विल बी कॉन्शियस इन आवर माइंड कि यार देखो ऐसी बात ना हो, या ऐसी चीज़ ना हो मेरे साथ कि मेरा गुस्सा उस टाइम पे प्रवोक हो जाए, या मैं अपने भावनाओं के अंदर आके ये सब कोई फैसला ले लूँ, या कुछ भी ऐसा कर लूँ, है ना। तो जब हमें पता है कि हमारे साथ अगर कुछ ऐसा चल रहा है, तो वी कैन बी मोर कॉन्शियस अबाउट इट, ठीक है। तो यही था मेन पर्पस इसको डिस्कस करने का गाइज, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड बाकी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ माई ब्यूटिफुल सोल ग्रुप फैमिली, एंड आई रियली होप कि आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और अपने दिल तक उतारने की कोशिश करें, ठीक है। तो माई ब्यूटिफुल सोल ग्रुप फैमिली, आई विल टेक अ पॉज हेयर, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई लव यू ऑल। ओके, थैंक यू एंड सो मच। तब तक के लिए राधे राधे, बाय गाइज।